चुनाव बीत गया। नगर परिषद क्योंकि हम सभी लोगों का एक विचार हुआ, क्यों नहीं नगर परिषद में हम लोग एक मत हो करके और जो आम जनता का काम है उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके साथ किसी तरह का कोई कमियां ना हो, और इसीलिए एक कमेटी का हम लोग गठन किए हैं और चाहते हैं कि नगर परिषद पारदर्शिता के साथ काम करे। किसी भी तरह का वो भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोग आज से हम लोग का कमेटी का गठन हो चुका है और ये प्रत्येक माह हम लोग का बैठक होगा और हम लोग प्रत्येक माह जो है जो फीडबैक नगर परिषद से मिलेगा किस तरह का काम हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे और किसी भी तरह घोटाले करने के लिए वो सोचेगा तो हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बैठक जो है नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के विकास के मुद्दों को लेकर के की गई। अभी हाल के दिनों में नगर परिषद जो गठन हुआ है और उसमें कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें लग रहा है कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे किया जा रहा है, घोटाला बड़े स्तर पे किया जा रहा है। इसको लेकर के जितने भी नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं सबों ने आपसी मंत्रणा करके आज बैठक की है और बैठक में हम लोगों ने एक कमेटी, एक संघर्ष समिति बनाया है। इसका नाम रखा गया है नगर परिषद संघर्ष समिति नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर। और इस संघर्ष समिति में हम लोगों ने सब लोग आपस में विचार करके इसकी अध्यक्ष जो है हम लोगों के नगर परिषद के प्रत्याशी और प्रतिनिधि और पूर्व मुखिया ललन प्रसाद यादव जी को बनाया गया है और संयोजक के रूप में रितेश रंजन जी और महासचिव के रूप में हम लोगों के अभिभावक शिवचंद्र यादव जी हैं और महासचिव के रूप में मोहम्मद मुजाहिर आलम हैं। उसके बाद सचिव हिलाल अशरफ जी हैं, उपाध्यक्ष श्याम कुदार जी हैं और मीडिया प्रभारी के रूप में शहनवाज आलम जो उपाध्यक्ष के प्रत्याशी रहे वो हैं और उपाध्यक्ष मोहम्मद कासिफ आलम उर्फ गोगू जी हैं और कोषाध्यक्ष के रूप में अरुण गुप्ता जी हैं और कई एक दो लोग हैं जो कुछ काम में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं। तो ये एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और आज हम लोग कुछ इशू को भी तय कर लिए हैं जिस इशू पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी हाल के दिन में एक घोटाला जो है हम लोग उजागर किए हैं अखबार के माध्यम से, साफ सफाई घोटाला। इस घोटाले में सीधा है कि एक मैनेज टेंडर कि साफ सफाई का जो इशू है वो नगर परिषद का मुख्य इशू होता है, मुख्य बिंदु होता है और उसको जो है उसकी एनआईटी को एक कंपनी के लिए, खास कंपनी को देने के लिए जिससे इन लोगों का पहले ही डील हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता निभाना बाकी रह गया, वो डील ये लोग एनआईटी के माध्यम से किए हैं जिसकी शिकायत जो है यहाँ से लेकर ऊपर तक की गई है। और हम लोग उम्मीद करेंगे क्योंकि जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं और अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, उनसे जनता उम्मीद करती है, बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है और उनसे उम्मीद करेंगे कि आप जितना सिंपल एनआईटी दीजिएगा बिल्डर उतना ज़्यादा आएगा और राजस्व की उतनी कम क्षति होगी और ज़्यादा लोग आएंगे। स्वाभाविक है कि अच्छी साफ सफाई होगी। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी तय करना चाह रहे हैं कि जो वार्ड पार्षद हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो। हर वार्ड में वार्ड पार्षद से एनओसी लिया जाए, तभी जिस कंपनी को साफ सफाई दिया जाए उसको भुगतान करवाया जाए, उसको तभी भुगतान दे जब वार्ड पार्षद एनओसी दे। क्योंकि साफ सफाई वाली कंपनी कुछ खास एरिया में साफ करती है और जगह साफ सफाई नहीं हो पाता, सम्यक रूप से साफ सफाई हो इसके लिए है। और कई सारे इशू पर जो नगर आज का मुद्दा जनता का मुद्दा है, ये हम लोगों के नेता का या हारे हुए प्रत्याशी का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा है। नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के सारे जनता की आवाज़ हम लोग बन करके मतलब चुनाव में जिस तरीके से मैदान में थे उसी तरीके से एकजुट होकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व में भी नगर परिषद का जो विकास हुआ उसको भी जनता देखेगी, अब जो होगा उसको भी देखेगी और जो जनता के बीच में चुनावी मुद्दा में जो बात कहा गया था कि इंदिरा आवास में एक पैसा घूस नहीं लिया जाएगा जैसे, और आपको रोड का जो टेंडर होगा तो उसके लिए हम लोग चाहेंगे कि जहां का भी रोड बने उस जगह वहां पे जो भी टेंडर का ठेकेदार हो वहां के ग्रामीण के देख रेख में काम करे ताकि काम बढ़िया हो, कुछ दिन रोड चले। जैसे अभी सिमरी बख्तियारपुर रानी बाग से आप अशरफ तक जाएंगे, पेट में दर्द हो जाएगा, रोड का ये स्थिति है। इस चीज़ को कोई नेता देखने वाला नहीं है। हम इसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि इस रोड को बनाया जाए और जितने भी वार्ड पार्षद
जीते हुए प्रत्याशी हैं, सारे को सम्मान मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए और नगर परिषद जो है बिल्कुल साफ सुथरा रहे और अगर उसमें कुछ घोटाला होता है तो उसके बाद फिर गर्दा छुड़ाव वाला जो मामला है वो उठेगा और पूरी तरीके से उठेगा। आज की बैठक पूर्व के प्रत्याशी, निकटतम प्रत्याशी जो हारे हैं, उन्होंने एक सराहनीय काम किया है कि हम लोगों को एकत्रित कर करके विकासात्मक मुद्दे पर जनहित के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके संवेदक हमारे रितेश जी हैं, मुखिया जी हैं। ये लोग सारे बिंदु तो बता चुके हैं, लेकिन मैं आपसे मीडिया के भाई से व्यक्तिगत आग्रह करूंगा, यह माह अप्रैल का है और मई जून से बारिश शुरू होता है, जल जमाव शुरू हो जाएगा। इसलिए मीडिया के बंधु का भी दायित्व होता है कि इन बातों को हम लोग तो संघर्ष करेंगे आपके जरिए, मीडिया ही हमारा सब कुछ है। तो जल्द से जल्द ऐसे जगह को चिन्हित किया जाए जहां जल जमा होता है और उस पर अविलंब काम कराया जाए और सारे काम में पारदर्शिता रखा जाए। अभी बहुत बरसों से लाइट उइट पड़ा हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके उसको लगवाने के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग का जो संघर्ष समिति है यह भी प्रयास करेगा। बस एक ही चुनाव पर ये हुआ है कि हमारे जो वार्ड पार्षद जीत के आए हैं, नए हैं, उनको भी सम्मान मिले, उस वार्ड पार्षद को भी सम्मान मिले और काम सही हो ताकि पूर्व में भी जनता के बीच जा सके अपने कामों के बल पर।